गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक ले रहे हैं, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। अब हमारे सामने जो समीकरण आएंगे वो रैखिक समीकरण नहीं होंगे, लेकिन हम उनको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलेंगे और फिर रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के और उन पे विधियां लगाएंगे उनको हल करने की। चाहे वह एलिमिनेशन मेथड हो, विस्थापन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, जो भी वजन गुणन विधि हो, उस विधि से हम हल करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17, समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। हमारे को ये दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये है। और दूसरा है 5x और माइनस 4y इक्वल टू -2। ये दो समीकरण है आपके पास। तो इन समीकरणों को पहले क्या करना है, हमने इन समीकरणों को रैखिक युग्म समीकरणों में चेंज करना है। रैखिक। अब देखो x और y यहां पे हर में है, नीचे हैं, तो इनको हम पहले तो ऐसे लिखते हैं कि 2 इंटू 1/x 3 इंटू 1/y इक्वल टू 30 और यहां 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2। ये ध्यान रखें कि देखिए 1/x 1/x 1/y 1/y। अब हम यहां मान लो 1/x को तो आप लिख देते p और 1/y को क्यों। 1/x का नाम दे दिया मैंने p और 1/y का दे दिया मैंने क्यों, नाम रख दिए। अब यहां यदि हम p और q लिखें तो समीकरण ये बन जाएंगे 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये पहला समीकरण बन जाएगा। q यहां लिखेंगे 5p माइनस 4q बराबर -2, दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे p और q के लिए। अब ये जो समीकरण बने हुए हैं आपके सामने, ये युग्म जो है वो रैखिक युग्म समीकरण है। रैखिक जो है युग्म है समीकरणों का, और इसमें हम या तो p को बराबर करते हैं या q को बराबर करते हैं। ये मैंने आपको तरीके बताए हैं। तो यहां हल करके दिखाता हूं मैं इसको। जैसे हम समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे। तो 4 को यहां करेंगे तो 8p, यहां करेंगे तो 12q और ये 13 चौके 52। इसकी साथ करेंगे गुणा तो ये आ जाएगा 15p और माइनस के 12q और ये माइनस के 6। अब आपको पता, देखो यहां प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आप जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करते ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 18 और 5 23p और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 46 और p का मान आ जाएगा 40/23(2). अब ये p का मान जो है उस समीकरण 1 में रखने पर, पुट इन नंबर 1, p का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि मैं यहां रखता हूं समीकरण 1 में p का मान 2 यहां पे, तो ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3q बराबर है 13। तो 4 प्लस 3q बराबर है 13। 4 उस साइड में माइनस का हो जाएगा 9 आ जाएगा। 13 में से 4 जाएगा 9 और 3 से भाग देंगे तो q आ जाएगा 3। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि p का जो मान आया है, p का मान वो है 2 और q का जो मान आया है 3। तो p की जगह आप क्या लिखेंगे 1/x और q की जगह क्या लिखेंगे 1/y इक्वल टू 3। अब यहां पे क्या है, दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दे आप। यहां पे रेसिप्रोकल कर दे या आर पार गुणा कर दे, आर पार गुणा कर दे तो भी वही रिजल्ट आएगा। दोनों साइड में उल्टा कर दे, व्युत्क्रम कर दे तो भी रिजल्ट वही आएगा। तो आर पार गुणा करेंगे, यहां पे x का जो मान है वो 2 आ जाएगा। x का मान 1/2, x का मान 1/2 आ जाएगा और y का जो मान है यहां 1/3 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें
कि हमारे समीकरण x और y में थे, तो हमने फाइनल जो आंसर निकालना वो भी x और y में निकालना है। ये तो p और q तो हमने हेल्प ली है क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो p और q में फाइनल आंसर नहीं आ सकता। ये तो हमने सपोज किया, जो हम सपोज करते हैं, हम मानते हैं, वो कभी भी आंसर नहीं आएगा। स्टेटमेंट जैसी फॉर्म है, x और y है तो x y में आंसर आएगा। मैंने क्या किया कि 1/x का उल्टा कर दिया, x आ गया, और 2/1 का उल्टा 1/2 आ गया। तो दोनों साइड में क्या है, उल्टे कर दिए, या इनको बोलते हैं हम व्युत्क्रम कर दिया, और हमारे पास आर पार गुणा करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो ऐसे आपने 17 करना है। अब इसके बाद मैं आपको करता हूं एग्जाम्पल 18 एग्जाम्पल जब हमको डिस्कस करते हैं आपके साथ कि क्या है। 18 एग्जाम्पल में निम्न समीकरण युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये बता भी दिया कि पहले बदलना भी है और फिर हल करना है, डायरेक्ट हल नहीं करना। तो अब हमारे पास समीकरण ये है 5 इंटू x माइनस 1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो समीकरण है। तो पहला काम हमारा ये है कि इनको हमने रेखिक समीकरणों में बदलना है। दोनों समीकरणों को रेखिक समीकरण युग्म में बदलना है, ये पहला काम हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 5 इंटू 1/x माइनस 1 और यहां पे 1 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 2 और ये 6 इंटू 1/x माइनस 1 और 1/y-2 इक्वल टू 1। तो अब हम पुट करेंगे इसमें, पुट 1/x माइनस 1 को तो हमने पुट कर दिया p और 1/y-2 को लिख दिया q। आप p और q की जगह और वेरिएबल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है p और q लें, आपको ठीक लगता है तो वो ले लें। a भी ले लें, a ले लें, b ले लें, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पुट करेंगे तो समीकरण क्या बनेगा हमारे पास, 5p प्लस q इक्वल टू 2 और यहां 6p और माइनस 3q बराबर है 1। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये दोनों समीकरण जो हैं वो रेखिक समीकरण है। p की घात भी 1 है, q की घात भी 1 है, रेखिक है दोनों। और इनको आप जो है किसी भी विधि से जो आपको ठीक लगती है, आप विस्थापन विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं, वज्र गुणन विधि लगा सकते हैं, जिस विधि से भी आप इसको हल करना चाहें हल कर सकते हैं। इसको आप इसको हल करके और p और q का जो है मान निकाल लेंगे। तो मैं अभी इसमें से देख के लिखता हूं कि p का मान और q का मान क्या आएगा। तो p का मान यहां ये आ जाएगा, या आप कर लेना कि p का मान आएगा 1/3 और q का मान आएगा यहां 1/3, दोनों 1/3 आएंगे, ये लिखा हुआ है इसमें। p का मान भी 1/3 और q का मान भी 1/3। ये मैंने आपके लिए कर दिया, फिर आप कोई विधि लगा के हल कर लेंगे। फिर क्या करना आपने, p की जगह लिखेंगे, p की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला जो p की जगह ये 1/x माइनस 1 और q की जगह लिखेंगे 1/y-2 इक्वल टू 1/3। अब आर पार गुणा करने पर इसकी गुणा इसके साथ, इसके साथ, यहां x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 3 के इक्वल, और यहां आर पार गुणा करेंगे तो y-2 आ जाएगा 3 के इक्वल। अब 1 उस साइड में जाएगा तो x 4 आ जाएगा, 1 2 साइड में जाएगा x 5 आ जाएगा। ऐसे निकाल, तो आर पार गुणा करके भी आप x y का मान निकाल सकते हैं। अब वेरीफाई करना हो कि आपने ठीक किया या गलत किया है, ये x और y का मान इसमें लिख के देखो आप कि देखो रिजल्ट ठीक आता नहीं आता, करके देखना चाहिए आपको। मैं करके दिखा देता हूं आपको। x का मान मैंने 4 लिखा है, 4 में से 1 कम करूंगा तो 3 आ जाएगा, 5/3। y का मान मैंने 5 लिखा है, यहां पे 5, तो 5 यहां लिखूंगा तो 5 - 2 3 आ जाएगा। अब ये मैं जोड़ूंगा इन दोनों को, एलसीएम 3, तो 5 जमा में 1, 5 1 6, 6/3 2 होता है, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो आपने ये वेरीफाई करके देखना चाहिए
इससे आपको ये पता लग जाता है कि हमने जो कैलकुलेशन करी है वो ठीक है या नहीं, कहीं गलती तो नहीं कर दी कहीं पे। तो ये वेरिफिकेशन आपने एक्स वाई की वैल्यू वापस इक्वेशंस के अंदर पुट करके, समीकरण के अंदर पुट करके, और ये चेक करना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, संतुष्ट करता है नहीं करता समीकरण को। ये लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में आपने चेक करना चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब 19th एग्जाम्पल देखिए, 19वां एग्जाम्पल। 19वां देखो क्या कहता है 19वें एग्जाम्पल में, एक नाव 10 घंटे में दारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और दारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। देखिए जैसे मेरे पास जो है ये कोई कैनाल है और ये पानी है इसके अंदर, ये है, और पानी की जो डायरेक्शन है वो ये है, इस साइड में जा रहा है, जो स्ट्रीम है, धारा है, पानी है, इस साइड में जा रहा है, ये मान के चलो आप। अब एक नाव है, क्या कहता है, एक नाव है, मान लो नाव यहां स्टार्ट होती है, पहले तो वो प्रतिकूल दिशा में जाएगी, पानी के विपरीत दिशा में जाएगी 30 किलोमीटर, और फिर वो 44 किलोमीटर इस साइड में जाएगी, यहां से यहां 30 किलोमीटर जाएगी, फिर 30 किलोमीटर जाके 44 किलोमीटर जाएगी धारा के अनुकूल, 10 घंटे लगते हैं। तो इसमें एक तो कंडीशन ये है, दूसरी है 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल क्या है और नाव की चाल क्या है, ये निकाल लेंगे। तो हम ये सबसे पहले ये मान लेते हैं, यहां पे मान लो स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। हम ये मान लेते हैं कि यदि पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, वाटर में कोई मूवमेंट नहीं, स्थिर है, उसमें नाव चलाते हैं तो x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। अब धारा मतलब क्या है, पानी की स्पीड क्या है, पानी की स्पीड ये है, मान लो जो है जल की या पानी की जो है धारा लिखा हुआ इसमें, धारा की चाल वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मैंने शिखर जल में चाल मानी है, रुके हुए पानी में, लेकिन नाव तो क्या है, पानी में चलनी है, जो पानी मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, उसमें चलनी है। तो जब ये नाव धारा के विपरीत आएगी तो जो ये शिखर जल में चाल है, इससे कम चाल हो जाएगी इसकी, धारा इसको रोकेगी। तो कितनी चाल हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल। अब मान लो यहां से चली, ये प्रतिकूल दिशा में आती है नाव, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की धारा के अनुकूल चाल ये जुड़ जाएंगे। जब नाव जो है पानी की डायरेक्शन में चलेगी, धारा के डायरेक्शन में चलेगी, तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आप वैसे स्विमिंग करते हैं ना, उस टाइम भी ऐसा होता है। यदि स्विमिंग करते हैं हम तो धारा के विपरीत करते हैं तो काफी मतलब जो है फोर्स भी लगता है और स्पीड बहुत कम हो जाती है हमारी। और जब धारा के अनुकूल स्विमिंग करते हैं तो बहुत स्पीडली हम जो है तैर सकते हैं। तो वही बात है कि धारा के प्रतिकूल जाओगे तो धारा उसको फोर्स से रोकेगी। तो इसीलिए नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस होगी प्रतिकूल में और अनुकूल में प्लस होगी। अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्न के अनुसार इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन पर बात करता हूं मैं टाइम निकालूंगा। आपको ये पता है, मैं पहले बता चुका हूं कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी अपॉन चाल होता है समय। समय दिया हुआ है, समय निकालूंगा मैं। अब यहां से नाव चली पहली कंडीशन में 30 किलोमीटर इस साइड में, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया।
किस चार्ज से? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई, ये नाव का यहां से 30 किलोमीटर जाने का समय हो गया। फिर नाव 30 किलोमीटर जाकर वापस 44 किलोमीटर आई, तो 44 किलोमीटर का इस स्पीड से चली x प्लस वाई, टोटल 10 घंटे लगे। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी क्या है कि 13 घंटे वह धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर प्रतिकूल चली, तो 40 अपॉन x माइनस वाई, इतना समय लगेगा। और फिर 40 के बाद 55 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल गया, तो x प्लस वाई लगेगा, टोटल 13 घंटे लगेगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलेंगे। रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलेंगे, जैसे मैंने वो बदला है। तो यहां इसको ऐसे लिखिए 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 44 इंटू 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पे 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 55 इंटू 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। और अब हम मान लेते हैं, मान लो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने मान लिया p और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लिया मैंने q। ये p क्यों मान लिया, तो मैं इसको मानूंगा तो मेरे पास समीकरण ये हो जाएगा 30p प्लस 44q इक्वल टू 10। ये पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारे पास 40p और प्लस 55q इक्वल टू 13। ये दूसरा समीकरण होगा। अब आपकी मर्जी है, अब ये जो दोनों समीकरण है वो रेखिक युग्म है समीकरणों का, ये रेखिक समीकरण बन गए। अब इसको आप जो है प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उस विधि से आप हल कर लीजिए। यहां से क्या आएगा आपके पास? यहां पे आपके पास आएगा P और Q। तो P और Q का जो मान यहां पे आएगा वो आपने निकालना है, P और Q का मान। और P और Q का मान जो है, मान लो ये आ जाता है कि 1/5 जो है वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो U है तो वो P है यहाँ, ठीक है। तो 1/5 P का मान तो आ जाएगा 1/5 हल करने के बाद, और Q का जो मान निकालोगे वो आ जाएगा 1/11। ये मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए तो आप वज्र गुणन विधि से हल भी कर रखे आपके बुक में। और अब क्या करेंगे, P की जगह लिखेंगे ये वाला, P की जगह लिखेंगे हम ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/5 और Q की जगह लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1/11। अब आप क्या करोगे, इसकी आर पार गुणा करोगे तो पहला समीकरण तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5, और इसकी आर पार गुणा करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब फिर ये दो समीकरण बन गए। ये दोनों समीकरण क्या है, ये रेखिक युग्म समीकरण में है। तो अब आप इनको जोड़ोगे तो y से y कट गया, 2x बराबर 6, x 3 आ जाएगा, x आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। और x की वैल्यू 3 यहां पुट करोगे नीचे वाले में, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट 11 था, सॉरी 11 था, 3 नहीं आएगा, फिर ये कैंसिल 2x प्लस ये आ जाए 16, 8 आएगा, 8। और x की वैल्यू 8 यहां पुट करेंगे आप तो y आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ ये है कि जो नाव है वो शिथिल जल के अंदर 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी, और जो धारा है, जो पानी जिस स्पीड से बह रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है। ये हमारे पास है, ऐसे हम करेंगे। तो ये आपने वही मेथड यूज करना है। थोड़ा सा जो आज टॉपिक था वो ये था कि जो हमारे पास समीकरण थे वो रेखिक युग्म समीकरण नहीं थे, तो पहले उनको क्या है, रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है। फिर हमने जो विधि हल करने की सीखी है वो अप्लाई करनी है और हमने मान निकालना है। थैंक यू वेरी मच।